भाई साहब तारीख नोट कर लीजिए, 26 सितंबर 2025, समय दोपहर 2:30, जगह लेह लद्दाख। इसी घड़ी पर सोनम वांगचुक प्रेस से मिलने वाले थे और उसी घड़ी पर उनको हथकड़ी भी कस दी गई। अरे वाह, क्या शानदार टाइमिंग है ना, जैसे बॉलीवुड मूवी की क्लाइमेक्स शॉट हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल, गिरफ्तारी ऑन द स्पॉट और जनता चौंक जाती है। अब सवाल यही कि सरकार ने क्यों पकड़ा? आधिकारिक बयान क्या आता है? वांगचुक हिंसा भड़का रहे थे। अच्छा जरा ठहरिए, हिंसा किसकी? आंदोलन में 4 लोगों की मौत, बीजेपी का ऑफिस जला, सैकड़ों लोग घायल, और सरकार को दोषी कौन दिख रहा है? वही आदमी जिसने आइस स्तूप बनाकर गांवों को पानी दिया, जिसने सोलर टेंट बनाकर गलवान की ठंड में सैनिकों की जान बचाई, जिसने सिकमोल और हियाल जैसे संस्थान खड़े किए, यानी जिसने सैनिकों और समाज दोनों के लिए इनोवेशन दिए, काम किया, वही अचानक देशद्रोही एनएसए। क्या यही है स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया का असली वर्जन? जरा सोचिए, इस आदमी के नाम पर रोलेक्स अवार्ड, मैक्सेस अवार्ड, दर्जनों पेटेंट इसके नाम पर हैं। विदेशी यूनिवर्सिटियां उसे सराह रही हैं। दुनिया उसकी बर्फ की मूर्तियों से गर्मियों की फसलों को बचाने का मॉडल सीख रही है और भारत सरकार उसे देशद्रोही बना रही है। भाई सरकार बताइए, अगर यही देशद्रोही है तो फिर देशभक्त कौन है? वो जो गंगा में मूर्तियां डुबोकर सेल्फी ले रहा है, या वो जो ठंडी रेगिस्तान वादियों में पानी और ऊर्जा बचा रहा है? अब एक और पहलू, सरकार का आरोप है कि इनके संस्थानों ने विदेशी फंडिंग ली। अच्छा, तो पूछना पड़ेगा कि यह फंडिंग अचानक 2025 में ही क्यों अवैध हो गई? जब आदमी 2023-24 से लगातार आंदोलन कर रहा था, भूख हड़ताल पर बैठ रहा था, तब क्या सरकार की आंखों पर चश्मा चढ़ा था? या सरकार ने सोचा कि पहले आंदोलन को जोर पकड़ने दो, फिर फंडिंग वाला ट्रंप कार्ड खेलेंगे? क्या ये टाइमिंग किसी एक्शन मूवी का प्री प्लान्ड स्टंट लगती है या फिर महज एक इत्तेफाक है? गृह मंत्रालय कहता है कि वांगचुक ने भड़काऊ भाषण दिए। अच्छा, वही वांगचुक जो बार बार कहता रहा कि मेरा रास्ता अहिंसा का है, वही जिसने हिंसा की निंदा की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया में आकर चिल्ला रहा था कि जो हिंसा कर रहे हैं वो गलत है, तो फिर अचानक उसे हिंसक कैसे घोषित कर दिया गया? क्या सरकार के पास टाइम मशीन है जो कि किसी के शांतिपूर्ण शब्दों को देशद्रोही डायलॉग में बदल देती है? भाई साहब सच्चाई यह है कि लद्दाख के युवा का गुस्सा 5 साल पुराना है। 2019 में जब केंद्र ने धारा 370 हटाकर लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया था, तब कहा गया था कि नई सुबह आएगी, विकास होगा, नौकरियां मिलेंगी, छठी अनुसूची से सुरक्षा होगी। लेकिन 5 साल बाद क्या मिला? ना पूरी राज्यता, ना छठी अनुसूची, ना रोजगार मिला, तो बस इंटरनेट बैन और अब गोलियों की आवाज। लोग कहते रहे कि ऑटोनोमस काउंसिल मजबूत नहीं है, हमारे पास असली प्रतिनिधित्व नहीं है। सरकार ने कहा कि संवाद होगा। संवाद हुआ कहां? कागज के कमरों में। और सड़क पर जब युवा उतरे तो उन्हें कहा गया देशद्रोही। तो सवाल यह है कि क्या हर आंदोलनकारी को देशद्रोही ठहरा देने से देशद्रोह खत्म हो जाएगा या फिर आग और बढ़ेगी? हिंसा हुई, यह सच है, लेकिन क्या सिर्फ युवाओं की गलती है? अगर सरकार पहले संवाद करती, वांगचुक जैसे नेताओं से बैठकर समाधान निकालती, तो क्या आज 4 लोगों की जान बच न जाती? जब नेता भूख हड़ताल कर रहे थे तब क्यों नहीं सुना गया? जब वे पैदल यात्राएं निकाल रहे थे तब क्यों अनदेखा किया गया? लोकतंत्र में संवाद ही आग बुझाता है, लेकिन इस संवाद की जगह अगर बंदूक और फिर एफआईआर कर दी जाए, धमकाया जाए तो। और देखिए, इंटरनेट बंद कर दिया गया, मोबाइल नेटवर्क धीमा कर दिया गया। वाह, कितना आसान है ये सब करना। आवाज दबानी हो तो इस तरीके के हथकंडे अपनाए जाते हैं, तो पहले नेटवर्क काट दो। लेकिन सवाल है, इंटरनेट बंद करने से क्या असल सवाल मिट जाते हैं? ये बस सरकार के लिए शोर कम करने का रिमोट कंट्रोल बन जाता है। अब सोशल मीडिया पर खेल देखिए, कोई पुरानी फोटो उठाकर वांगचुक को किसी पार्टी से जोड़ देता है, कोई वीडियो काट छांट कर कह देता है कि उन्होंने हिंसा को हवा दी। बाद में तथ्य जांच होती है तो मालूम चलता है कि आधी बातें फेक थी, लेकिन तब तक जनता के दिमाग में बीज बो दिए जाते हैं। देखो, ये आदमी तो एजेंट है। सवाल है कि न्याय अदालत में होगा या फेसबुक पोस्ट पर होगा या इंटरनेट पर होगा? और एक गंभीर मुद्दा, लद्दाख एक संवेदनशील परिस्थिति क्षेत्र है। यहां बिना संतुलन के उद्योग और खनन शुरू हुआ तो वही हाल होगा जो उत्तराखंड और हिमाचल में दिखा है, बाढ़, भूस्खलन और बर्बादी। ऐसे में अगर कोई आवाज उठाता है, कहता है कि हमारे संसाधनों की लूट मत करो, तो क्या उसे विदेशी एजेंट कह देना आसान समाधान है? अगर आवाज दब गई तो नुकसान किसका होगा? स्थानीय जनता का या फिर पूरे देश का?
सरकार का तर्क है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। अच्छा, तो पूछे, क्या किसी समाज सुधारक, किसी आविष्कारक की पुरानी फंडिंग ही अचानक राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा बन जाती है? या फिर ये वही पुराना फार्मूला है जो सरकार को चुनौती दे, ऐसे एजेंट बना दो? कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर। भाई साहब, असली सवाल यही है कि क्या सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी है या फिर यह लोकतंत्र में आवाज दबाने की नई तकनीकी है? अगर कोई गलती हुई है तो जांच हो, सबूत पेश हो, अदालत में केस लड़ा जाए। लेकिन अगर यह सब सिर्फ आंदोलन दबाने का बहाना है तो यह देश के लोकतंत्र की आत्मा पर चोट है। साफ कह दूं, यह मामला सिर्फ सोनम वांगचुक का नहीं है, यह उस हर आवाज का मामला है जो पर्यावरण, जमीन और स्थानीय अधिकारों की बात करती है। और अगर ऐसी आवाज को देशद्रोही कहा जाएगा तो सवाल उठेगा, देशद्रोह आखिर किसका है? जनता का या सरकार की नीतियों का? तो भाई साहब, टाइमलाइन, आरोप और बयान सब अपने अपने हिसाब में रहेंगे, लेकिन असली बहस यही है, क्या हम एक लोकतांत्रिक देश में आलोचना को सुनेंगे या आलोचक को जेल में डालेंगे? कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर। फिलहाल आप लोग इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।